का सवाल ये पूछ रहा हूं, देश में चुनाव हो सकते हैं, 5 राज्यों में इस साल हुए, 5 राज्यों में पिछले साल, उससे पिछले साल आपके राज्य बिहार में हुए, सरकारें बन सकती हैं, सरकारें चुनी जा सकती हैं, रैलियां हो सकती हैं, सेना में भर्ती नहीं हो सकती, क्यों? संदीप जी देखिए, ये है यहाँ पे निकला हुआ, इंडियन आर्मी में ग्रुप सी की नौकरी निकली हुई है और ये कल का आज तक का न्यूज है। तो मुझे लगता है कि ये एक नैरेटिव जो चलाने का प्रयास हो रहा है, कि नैरेटिव को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। मैं आपसे ग्रुप सी की नौकरियां निकली हुई है, जवानों की नौकरियों की बात हो रही है, सिर्फ जवानों की बात कर रहा हूं मैं अभी गुरु। संदीप जी, जवानों की भी नौकरियां निकलेंगी, बेरोजगारी किसी का भी हो संदीप जी, हमारे लिए प्रायोरिटी जो जिनके 3 साल चले गए उनका जवाब, उनको क्या जवाब देंगे बताइए? 3 साल से इस देश में दुनिया भर के चुनाव हो गए, सरकारें बन गई, सेना में भर्ती नहीं होगी, क्यों? संदीप जी लगभग पिछले 22-23 मिनट से मैं सुन रहा था और बिल्कुल ही बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और देश की सुरक्षा का मामला हो, सेना की शौर्य और पराक्रम का मामला हो, हमारी सरकार को किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। सेना के शौर्य और पराक्रम पे कौन प्रश्न चिन्ह खड़ा करते आया है, 1 रैंक 1 पेंशन किसने रोक के रखा था, ये देश की जनता और सेना जानती है। जहां तक गरीबी बेरोजगारी का विषय है संदीप जी, हम लोग अक्सर इस विषय पे आमने सामने होते हैं और एक संवेदनशील चर्चा होती है। थोड़ा वक्त मुझे दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। लेकिन मुझे सेना में भर्ती क्यों नहीं हो रही, सवाल सीधा है बिल्कुल। मैं आ रहा था संदीप जी, मैं आ रहा हूं उस पर। बेरोजगारी का एक ब्रॉडर इशू है ना जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। बेरोजगारी को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। कुल मिला के संदीप जी जो मुझे समय का कोटा मिला है, अगर वो भी आप समाप्त कर दीजिएगा तो मैं जवाब कैसे दूंगा? मैं दे रहा हूं आपको। नहीं, बेरोजगारी और गरीबी कोई आज का मुद्दा नहीं है, मैं ये स्पष्ट रूप से बोलता हूं। और बेरोजगारी और गरीबी मुद्दा है, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को। ये मुद्दा है, ये समस्या नहीं है, ये मुद्दा है और इसका समाधान हम लोग मिलकर के निकालेंगे। अभी दिसंबर 2021 में मैं देख रहा था और ये बार बार ये नैरेटिव फैलाया जाता है कि हमारे यहाँ सरकारी नौकरी समाप्त हो रही है। सरकारी नौकरियों पर मैं जा ही नहीं रहा हूं, आप विषयांतर हो रहे हैं। नहीं, मुझे रोकना पड़ेगा, मुझे रोकना पड़ेगा गुरु, आप विषयांतर हो रहे हैं। यहां पर 2020-21 में 97 रैलियों के आयोजन की योजना थी, 2021-22 में 87 रैलियों की, भर्ती रैलियों के आयोजन की योजना थी। कोई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ, क्यों? हरियाणा के लड़कों को आप क्या भरोसा दे सकते हैं? ये कह रहे हैं उम्र चली गई, जवानी हमारी जाया हो गई, जाना है फौज में, 3 साल हमारे बर्बाद हो गए। इनको जवाब चाहिए गुरु। संदीप जी हर 5 साल पे हम जाते हैं इनके पास इनसे जवाब लेने के लिए और पुनः जाएंगे। हाँ, और पूरे भरोसे के साथ मैं कहता हूं, पूरे भरोसे के साथ आपके शो पे कहता हूं, यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं विक्रांत के साथ रक्षा मंत्री के पास स्वयं जाऊंगा और बोलूंगा कि 3 साल का माफीनामा दिया जाए, 3 साल का इनको एग्जम्पशन दिया जाए। आवश्यकता पड़ने पे 3 साल की आपदा आई थी, कोविड की विभीषिका आई थी, एक वैश्विक, एक अनप्रेसिडेंटेड संकट आया था। उसमें मैदान में सबको इकट्ठा करके कोविड करवा देते क्या? मैदान में आपने चुनाव में तो इकट्ठा किया ही नहीं। वोट डाल दो, वोट डाल दो। चुनाव के लिए मैदान में किसी को इकट्ठा नहीं किया ना कोरोना की कोई धज्जियां उड़ाई, सारे प्रोटोकॉल की। संदीप जी आप सेना में भर्ती के सवाल से भाग क्यों रहे हैं? उस पे मैं लगातार बोल रहा हूं, उस पे भाग कहां रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि भर्ती होगी और जरूरत पड़ने पे मैं खुद 3 साल का एग्जम्पशन मांगूंगा। लेकिन सवाल बेरोजगारी का है, सवाल झूठे नैरेटिव का है, सवाल है कि लगातार लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। उस भ्रम को तोड़ने की आवश्यकता है। अभी भी आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए। मैं बोल रहा हूं ना आपको, यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं विक्रांत के साथ जाऊंगा रक्षा मंत्री जी के पास और 3 साल का एग्जम्पशन मांगूंगा। ये मैं पार्टी का आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं बोल रहा हूं, लेकिन आप मुझे थोड़ा बोलने का मौका देंगे तो ज्यादा बोलिए ना। आप लगातार टोक रहे हैं। नहीं, सेना के जवानों की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं उसी पर रहना चाहता हूं। इस देश पवन के पिता को क्या जवाब देंगे जो लिखते हैं बापू इस जन्म में नहीं बन सका, अगला जन्म लिया तो फौजी जरूर बनूंगा? क्या जवाब देंगे उसके पवन के पिता को? ऐसा है संदीप जी, ये आज की समस्या नहीं है। 2007 से पहले कितनी किसानों की आत्महत्या होती थी, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं। यदि आपको डिबेट को सेंसेशनलाइज करना है तो ये आपका मुद्दा हो सकता है, लेकिन आपने अभी भी मुझे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया है। मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं संदीप जी। रिविजिट कीजिए, करिए ना बात पूरी कर नहीं रहे, घुमा कर बात कर रहे हैं आप लगातार। आप रिविजिट करिएगा संदीप जी। लगातार हर 10 सेकंड पे आपने मुझे टोका है। जब मैं बोल रहा हूं कि 80,000 ज्यादा सरकारी नौकरी दी गई है, आप उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जब मैं बोल रहा हूं कि 30 करोड़ लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से सपोर्ट मिल रहा है, उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जब मैं बोल रहा हूं कि केवीआईसी के माध्यम से 8.25 लाख सरकारी नौकरी तैयार हुई है, आप उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और जो ये लड़के चिलचिलाती धूप में अपने गोडे तुड़वाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए, इनकी भर्ती का क्या? मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूं। संदीप जी कुछ सिलेक्टिविटी कर लीजिए आप।
आप सिलेक्टिविटी कर लीजिए। मेरी पूरी संवेदना सहानुभूति है और मैं चौथी बार बोल रहा हूं कि मैं रक्षा मंत्री जी से समय लेकर के लड़कों के साथ में वहां जाने को तैयार हूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब 1 मिनट